Good morning, students. In accounts, we are studying about not for profit organization कि not for profit organization क्या होते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं। तो इसका मीनिंग एंड फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो आज हम ले रहे हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो फर्स्ट हमारा जो है प्राइमरी मोटिव मैंने क्या बताया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। और कैपिटल, दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता। जो भी सरप्लस होता है हमारा वो कैपिटल फंड में डालते हैं, बट इसमें कैपिटल अकाउंट पहले से मेंटेन नहीं किया जाता, और वहाँ पर हम कैपिटल लगा कर कोई ना कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो ये डिफरेंस थे। थर्ड है इसका कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं, अकाउंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, बुक्स कौन कौन सी रखी जाती हैं। इसमें हम फर्स्ट जो अकाउंट रखते हैं वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप कहीं से भी जो भी हमारी रिसीव्ड हुई है इनकम वो लिखते हैं और पेमेंट्स लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा कैश अकाउंट की तरह रहता है कि कहाँ से कैश आया और कहाँ से गया, तो ये पूरा वो रिकॉर्ड रहेगा। सेकंड इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट जो हैं इसमें बनेंगे। हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का, कि उस ईयर की इनकम कितनी है और उस ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है, उसी से हम बता पाएंगे कि सरप्लस कितना है और डेफिसिट कितना है। इसी तरह से हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें बनते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हम पहले +1 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो है अकाउंट्स हमारे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं। नेक्स्ट इज़ सरप्लस और प्रॉफिट, उसमें हम क्या निकालते हैं कि चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट में निकालते हैं कि सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट हुआ, कि हमारी जो रिसीट्स हुई हैं वो ज़्यादा हैं या जो हमारी पेमेंट्स हुई हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट बोलेंगे। और प्रॉफिट अर्निंग वाले में हम ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब उसमें क्या होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारा सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम उसी की एडजस्टमेंट वहीं से की जाएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो ओनर्स हैं बिज़नेस के उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितनी भी प्रॉफिट है जितनी भी लॉस है। ठीक है। तो आगे हम ले रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने आपको बता ही दिया डिफरेंस में कि ये तीन है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। सबसे पहले आज हम ले रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जितनी भी रिसीट्स हैं, चाहे कई पिछले साल की है, किसी भी साल की, इसको एज अ कैश बुक, जितनी भी हमारी प्राप्तियां हैं या जितनी भी हमारी भुगतान है सारे के सारे इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है। तो और ये रियल अकाउंट के बेस पर चलेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये इस फॉर्मूले पे चलेगा हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड सेकेंड इज़ इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो इसमें जब भी आपको दिया जाएगा, जैसे हम कैश अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट में भी हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है इसका राइट करेंगे। ठीक है, चाहे वो हैंड है, कैश इन हैंड है, चाहे वो कैश एट बैंक है। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब डेबिट साइड में जैसे कैश बुक में हम सारी रिसीट्स लिखते हैं, उसी तरह से हम सारी रिसीट्स लिखेंगे। जितनी भी हमारी प्राप्तियां हैं, चाहे कोई पिछले साल की है, चाहे 2 साल पहले की है, चाहे 3 साल पहले की है, चाहे इस साल की है, चाहे आने वाले साल की है, तो जितनी भी हमारी रिसीट्स हैं हम सारी लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी सारी पेमेंट्स हैं वो लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शो क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, कि इसमें हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बता दिया कि इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस भी लिखेंगे कि हमारे हैंड में या बैंक में कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है। आगे है नॉन कैश आइटम्स और नॉन रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। नॉन कैश मीन्स जो कैश में मेज़र नहीं की जा सकती ऐसी आइटम्स इसमें नहीं लेंगे।
सिर्फ कैश में मेज़र होने वाली आइटम्स ही इसमें ली जाएंगी। पर्पज़ क्या है इसको बनाने का, इस अकाउंट को पर्पज़ यही है बनाने का कि जो हमारा इनकम्स हैं, करंट इनकम्स हैं और करंट एक्सपेंडिचर हैं, ये सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर या इनकम को शो ना करके पूरा बताएगा कि कितनी हमारे पास रिसीट्स हुई हैं, कितनी हमारे पास एक्सपेंडिचर हुई। ठीक है, तो ये ऑल ओवर हमारी बताएगा कि एट प्रेजेंट हमारी पोजीशन क्या है इनकम और एक्सपेंडिचर की। तो ये टॉपिक था हमारा आज के लिए। नेक्स्ट जो हम लेंगे वो ये लेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में भी कुछ डिफरेंस है, वो किस तरह से है, तो वो डिफरेंस हम नेक्स्ट के लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो कल आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।